हेलो एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट सीरीज़। कल हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम और आज 10 मिनट सीरीज़ में हम लोग करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। प्लांट टिश्यू, जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो सेल से बना हुआ है। सेल से आपका टिश्यू ऑर्गेनाइज होता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर के कोई ऑर्गन बनाता है ना। ऐसा आपने एनिमल में पढ़ा होगा। सेम गोज़ विथ प्लांट ऑल्सो। वहाँ पे भी आपको टिश्यू मिलते हैं। प्लांट्स में दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। पहला है आपका परमानेंट टिश्यू एंड दूसरा है आपका मेरिस्मेटिक टिश्यूज़। जो परमानेंट टिश्यू होता है वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। वापस से देखते हैं, प्लांट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के, एक सिंपल परमानेंट है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट है। और जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है उसमें पहला है एपिकल, दूसरा इंटरकैलरी और तीसरा है लेटरल। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू था उसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है आपका पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्केलेडेनकाइमा। क्या क्या है? पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्केलेडेनकाइमा। ये है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जब कॉम्प्लेक्स में आते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जाइलम एंड फ्लोएम। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि जाइलम का क्या फंक्शन होता है, फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है, और काफ़ी पीवाईक्यूज़ में आपने देखे भी होंगे। आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फीचर हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर पढ़ेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू मैंने पहले रखा है क्योंकि उसमें तीन ही पढ़ना है हमें ना, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल। इनके फीचर्स पढ़ते हैं। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है, ये टिश्यूज़ में कैपेबिलिटी होती है टू डेवलप बाय स्विफ्ट डिवीज़न। तो वो डिवीज़न करते हैं और डेवलप करते हैं, यानी कि अगर कोई प्लांट है तो उसमें जो ग्रोथ का फंक्शन होता है ना, वो इस वजह से होता है क्योंकि उसमें मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। वो प्लांट के लेंथ को बढ़ने में मदद करता है। आज कोई प्लांट इतना बड़ा था, कल इतना बड़ा हुआ क्योंकि उसका मेरिस्टेम टिश्यू जो है, मेरिस्मेटिक टिश्यू, वो उसकी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। उसके लेंथ के ग्रोथ में, उसके डायमीटर के ग्रोथ में, हर जगह मेरिस्मेटिक टिश्यू हेल्प करता है। मेरिस्मेटिक सेल्स जो होते हैं वो क्यूबिकल होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, और इसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस भी होता है। और जो ये सेल्स होते हैं ये मेटिकुलसली क्रैम्ड विद नो इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस तो बिल्कुल नहीं होता। तो ये फीचर्स आपको याद हो गए होंगे, आई होप सो। वापस से एक बार रिकॉल कर सकते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू के क्या क्या फंक्शंस बताए मैंने। ये जो टिश्यू होते हैं वो प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है, उसके लेंथ के ग्रोथ में, डायमीटर के ग्रोथ में। ये क्यूबिकल शेप का होता है, लिविंग होता है, और इसमें बड़ा सा न्यूक्लियस होता है और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते। ठीक है। अगर हम बात करें एपिकल मेरिस्टेम की, तो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो प्लांट के टिप पे होता है। टिप पे ग्रोथ होगा, या फिर ये रूट्स है तो रूट के टिप पे होगा, और टिप्स पे होता है ये एपिकल मेरिस्टेम। और ये आपके लेंथ के डेवलपमेंट में मदद करता है, ग्रोइंग टिप्स पे होता है, स्टेम के, रूट्स के। ठीक है। फिर आता है लेटरल मेरिस्टेम। ये रेडिकल पोर्शन पे पाया जाता है, यानी कि कोई प्लांट है तो इसके इस वाले पार्ट पे लेटरल मेरिस्टेम पाया जाएगा, स्टेम के और रूट के रेडिकल पोर्शन पे। और ये किसी से मदद करता है, ये थिकनेस ऑफ द प्लांट को उसमें बढ़ने में मदद करता है। प्लांट कभी इतना पतला हुआ करता था, अब इतना मोटा है, इसकी थिकनेस बढ़ गई है, तो लेटरल मेरिस्टेम उसमें मेजर रोल प्ले करता है। फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यूज जो होते हैं, इंटरकैलरी में ये नॉड्स पे पाए जाते हैं। माना कि ये कोई पत्ता है पेड़ का और ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ये नॉड्स है ना, ये नॉड्स के डेवलपमेंट में इंटरकैलरी मेरिस्टेम का रोल होता है। तो आपको तीनों के फंक्शंस पता चल गए मेरिस्मेटिक टिश्यू के, इंटरकैलरी, एपिकल एंड लेटरल। ओके। और आपको पता है यही जो मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं ना, बाद में परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? परमानेंट टिश्यू में। कौन? ओल्ड मेरिस्मेटिक सेल्स। ओके। तो एक पोर्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, वो था आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। पहले सिंपल परमानेंट, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा और जाइलम एंड फ्लोएम। लेट्स मूव। ये है आपका परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का नाम से ही पता चल रहा है कि ये अब इसमें वो एबिलिटी नहीं रही कि वो डिवीज़न में मदद करेगा, प्लांट के लेंथ और डायमीटर को बढ़ने में मदद करेगा, ऐसा एबिलिटी उसमें नहीं रहा। लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट।
बट ये क्या ऑफ़र करता है, ये प्लांट को इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। वापस से बोलो, ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कौन? परमानेंट टिश्यू। अब हम इसको दो पार्ट में बांटते, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में 3 होता है, पहला है आपका स्क्लेडेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड पेरेन्काइमा। इनके फीचर्स भी हम पढ़ेंगे। और कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम। इनके फंक्शंस तो बहुत ईजी हैं। जाइलम किस चीज़ में मदद करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और सॉल्वेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, उसमें कौन मदद करता है आपका? उसमें मदद करता है आपका जाइलम। और जैसे ही फूड ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो फ्लोएम मदद करता है। फूड के ट्रांसपोर्टेशन में कौन मदद करता है? फूड वाले में फ्लोएम करता है। ठीक है, तो दोनों क्लियर हो गया। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल का 3 है, एक पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के बारे में, ये अलाइव सेल्स होते हैं। कोलेनकाइमा भी अलाइव होते हैं, बस जो स्केलेडनकाइमा होते हैं वो डेड होते हैं। तो पेरेन्काइमा के सेल्स अलाइव हैं, पॉलीगोनल सेल्स होते हैं, बिग सेंट्रल वैक्यूल होता है। वैसे भी प्लांट्स में जो वैक्यूल होता है ना, वो एनिमल सेल से ज़्यादा बड़ा होता है। ये मैंने जो बायोलॉजी का लेक्चर 1 करवाया था ना, पार्ट 1, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है। और इनके इंटरसेलुलर स्पेस तो काफ़ी कम होते हैं, ठीक है, होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होते, बट कम होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, लेकिन स्क्लेडेनकाइमा से ज़्यादा होते हैं। स्क्लेडेनकाइमा तो बिल्कुल भी नहीं होता, स्पेस बिल्कुल नहीं होता सेल्स के बीच में। पेरेन्काइमा जो होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसको हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्लोरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में अंतर है। आगे जो हम पढ़ेंगे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ये है क्लोरेनकाइमा। ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ये पेरेन्काइमा का ही पार्ट है, क्लोरेनकाइमा, और ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। पेरेन्काइमा में जब सेल के बीच में स्पेस होता है, बिग एयर वॉइड्स होता है, उसको हम एरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एरेनकाइमा। इसमें ये क्या प्रोवाइड करता है? ये बायोन्सी प्रोवाइड करता है। वैसे प्लांट जो पानी में होते हैं उसमें बायोन्सी होता है, फ्लोट करता है, वो किसकी वजह से होता है? पेरेन्काइमा के बिग एयर वॉइड्स की वजह से वहाँ पे एरेन्काइमा बनता है, और एरेन्काइमा बायोन्सी में मदद करता है। और कुछ पेरेन्काइमेटिक सेल्स जो होते हैं वो स्टोरेज चैम्बर कहा जाता है। ये स्टार्च वगैरह को स्टोर करते हैं वेजिटेबल में, फ्रूट्स में। अगर फ्रूट्स का प्लांट है, वेजिटेबल का प्लांट्स है, तो उसमें स्टोरेज चैम्बर की तरह कौन काम करता है? पेरेन्काइमेटिस सेल्स। उसके बाद हम कोलेनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये भी सेल्स क्या है? लिविंग सेल्स है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है पेरेन्काइमा से कम है। ठीक है, और ये जो सेल होते हैं इसके बने होते हैं पेक्टिन और सेलुलोज से। इसके सेल वॉल किससे बने होते हैं? पेक्टिन एंड सेलुलोज से। ये मार्जिनल रीजन्स में पाए जाते हैं। ये भी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है। ठीक है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब स्क्लेडेनकाइमा जो होता है वो सबसे आउटर पार्ट जो होता है डेड सेल से बना हुआ होता है ना। इसमें लिग्निन डिपॉजिट होता है। क्या डिपॉजिट होता है? लिग्निन डिपॉजिट होता है सेल वॉल में इसके। और इसमें बिल्कुल गैप नहीं होता, मतलब सबसे ज़्यादा गैप अगर देखा जाए तो पेरेन्काइमा में था, उससे कम गैप देखा जाए तो आपका कोलेनकाइमा में था, और बिल्कुल गैप नहीं है ये किस में है? स्क्लेडेनकाइमा में आ जाएगा। और ये काफ़ी स्ट्रांग होता है, मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग है। जैसे कि आपने कोकोनट देखा होगा, उसके ऊपर जो हस्क होता है ना, वो किससे बना होता है? स्क्लेडेनकाइमा से बना होता है। सीड्स में, नट्स में जो आउटर मोस्ट लेयर जो बहुत हार्ड होता है वो स्क्लेडेनकाइमा है, वो डेड सेल से बना हुआ है, लिग्निन डिपॉजिट है उस पर, और ये प्रोवाइड करता है प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, जब हमने ये देख लिया पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेडेनकाइमा, तो ये आपका हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स में हमने जाइलम फ्लोएम ऑलरेडी देख लिया है। और एक होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मिस और कॉर्क। एपिडर्मिस जो होता है वो आउटर लेयर ऑफ सेल होता है, और उस पर स्टोमाटा भी पाया जाता है, जो कि वाटर लॉस में, गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है। एपिडर्मिस का जो मेच्योर स्टेज आता है तो उसको कॉर्क बन जाता है, और वो कॉर्क जो होता है वो लाइफलेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है उसमें, लेकिन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके, यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका पूरा प्लांट टिश्यू। उसमें एक चीज़ और है, जाइलम में कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि जाइलम में ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर होता है। फ्लोएम में सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर होता है। आई होप आपका ये 10 मिनट सीरीज़ काफ़ी हेल्प करेगा 72nd BPSC को क्वालिफाई करने में, एंड आई विल बी देयर विद यू इवन आफ्टर द BPSC प्रीलिम्स। मैं हर एग्ज़ाम के लिए 10 मिनट सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।